नमस्कार साथियों, ट्रिक वाली इस डिजिटल मंच पर मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो चलिए उठाइए कलम, उठाइए अपनी नोटबुक और हो जाइए तैयार अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं आज संधि का अगला पार्ट। तो दोस्तों, अपना पार्ट चल रहा था व्यंजन संधि, ध्यान रखें। और व्यंजन संधि के अंतर्गत यहां अपन देख सकते हैं अपना जो पार्ट है वो था व्यंजन संधि। थोड़ा सा मैं आपको वापस ट्रिक के साथ आपको अवगत करवा दूं कि अपन ने 6 पॉइंट किए थे। कितने पॉइंट किए थे? 6, यानी कि 6 रूल्स किए थे, जिसमें पहला रूल्स था हमारा 3 का 1, दूसरा रूल था 5 का 1, तीसरा था स के साथ अनुस्वार, स्पर्श, अंतस्थ, देन ऊष्मीय। चौथा हमने लिया था स के साथ स और क्री। पांचवा लिया था अनुस्वार का म बनना। और छठा लिया था दोस्तों परी के बाद स और क्री। ये 6 रूल हमने पहले किए थे दोस्तों। जैसे कि अगर हम करें पहले नियम की बात, तो शब्द आता है आपका वागीश। वागीश का जब मैं विच्छेद करता हूं तो नियम लगता है 3 का 1, वाक धन ईश। तो ये जो ग है ये किस में चेंज हो गया? विच्छेद करने पर क में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, 5 का 1 शब्द लिखा था हमने सन्नारी। ये लीजिए, सन्नारी का जब विच्छेद करता हूं तो ये बनता है सत धन नारी। क्या बना? सत धन नारी। स के साथ स्पर्श, अंतस, ऊष्मीय शब्द लिखा संवेग, विच्छेद किया तो बना सम धन वेग। उसी प्रकार क्री का तो शब्द लिखा था संस्कृत। ध्यान से आप देख सकते हो दोस्तों, स के साथ अनुस्वार, अर्ध स का प्रयोग, क्री। क्री बोले तो कृत, कृति, कार, करण, कारक, कर्ता, इनमें से कोई भी अगर आता है दोस्तों तो विच्छेद करने पर स का साथ म का प्रयोग, यानी कि सम अनुस्वार म में, और स का लोप होके क्या बचेगा? कृत, समधन कृत। नेक्स्ट अनुस्वार का म, तो शब्द लिया था हमने दोस्तों अलंकार। अलंकार में हो जाएगा ये अलम धन कार। और लास्ट लिया था परी के साथ श, उसके बाद क्री। तो शब्द लिखा, देखो मैंने यहां पर शब्द लिखा दोस्तों परिष्कृत। तो परिष्कृत का क्या हो गया? परिधन कृत। ये 6 रूल्स व्यंजन संधि में हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत हमने अध्ययन किए थे। एक बार मैंने वापस आपको ये 6 नियम रटा दिए हैं। ये समझ लीजिए ट्रिक के साथ 3 का 1, 5 का 1, स के साथ अनुस्वार, स के साथ अनुस्वार के साथ श धन क्री, परी के साथ क्री और अनुस्वार का म बनना। तो दोस्तों हो जाइए तैयार। ये लीजिए आज का अपना जो कितने किए थे भाई, सॉरी, और ये देखो नियम कहते 6। नेक्स्ट आते हैं अपन रूल नंबर 7। देखिए दोस्तों, रूल नंबर 7 जो है हमारा वो क्या कहता है हमें? तो रूल नंबर 7 कहता है दोस्तों कि यदि शब्द में घ घ एक साथ आए तब विच्छेद करने पर, विच्छेद करने पर घ का क और घे का ह बन जाता है।
देखिए दोस्तों, अगर मैं इसमें बात करूं तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई भी शब्द के साथ अगर अर्धवर्ण के प्रयोग के अंतर्गत अपन क्रमानुसार लेते हैं तो नियम ये कहता है या तो आएगा पहला और दूसरा वर्ण साथ, या आएगा तीसरा और चौथा वर्ण साथ। जैसे कि यहां अपन देख सकते हैं कि क, ख, ग, ग, घ, तो इसके अंदर हमारा जो पॉइंट बैठता है दोस्तों वो बैठता है घ। तीसरे नंबर का देखो क, ख, या तो क का साथ आएगा, जैसे मक्खी क, ख, घ, घ। तो ये जो रूल है सातवां, ये है तीसरा और चौथा वर्ण अगर साथ आता है तो ध्यान रखे क वर्ग में। तो हमने क्या लिखा कि यदि शब्द में घ घ एक साथ आए तो विच्छेद करने पर घ का क बन जाता है और घ का ह बन जाता है। जैसे दोस्तों मैंने एग्जाम्पल लिखा वाघ घरी, एक एग्जाम्पल ये है। एक एग्जाम्पल मैंने विच्छेद का दिया है वाक धन हंता। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत जब अपन बात करें, दोनों का एक एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, और वो है एक शब्द है हमारा वाघरी और एक है विच्छेद दोस्तों वाक धन अंता। तो अगर मैं बात करूं इसमें वाघरी में, तो पहले तो देखो घ घ एक साथ है और घ घ एक साथ है, इसका मतलब क्या हुआ कि विच्छेद करने पर घ किस में चेंज होगा, क में। घ किस में चेंज होगा दोस्तों, क में चेंज होगा, और घ इसमें हो जाएगा ह में। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं सॉरी, तो देखो ये शब्द है और शब्द में घ और घ एक साथ हो तो विच्छेद जब हम करेंगे तो ये घ का हो जाएगा क और इस घ का हो जाएगा ह। ठीक है, विच्छेद कीजिए तो घ का क्या हो गया क, तो ये क्या हो गया वाक, क्या हो गया वाक हो गया दोस्तों। अब देखो घ में अपन किसका प्रयोग करेंगे, ह का, तो ये क्या हो जाएगा वाक धन हरि। उसी प्रकार यदि हमारे सामने विच्छेद दे रखा है, क्या दे रखा है विच्छेद, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, क का क्या कर देंगे घ, चूंकि क के नीचे हलंत है, ह के साथ बिंदी है तो ये घ के साथ बिंदी, ये ताक, शब्द क्या हो जाएगा वाग घंटा। शब्द क्या बनेगा वाग घंटा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला जो हमारे सामने है ये है रूल नंबर 8। देखो क का तो हो गया, अब बारी आती है च की। देखो च छ झ झ, तो देखिए दोस्तों वही बात है कि यदि शब्द में झ झ एक साथ आए, झ झ एक साथ आए, तब विच्छेद करने पर, तब विच्छेद करने पर, विच्छेद करने पर झ का त ऑब्लिक द बन जाता है। यानी कि दोस्तों इसमें भी रूल हमारा 3-4 वाला ही है, ये ध्यान रखें कि यदि शब्द में झ झ एक साथ आए तब विच्छेद करने पर झ का त ऑब्लिक द, इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि त ऑब्लिक द यानी कि दोनों में से एक। अगर हमारे कई विद्वान कहते हैं कि साहब हम द लेते हैं, तो दोस्तों अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई 3 का एक नियम जब लगाते हैं तो द का क्या बन जाता है त बन जाता है। इसलिए अपन ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शब्द में झ झ एक साथ आता है तो दोस्तों जब हम इसका क्या करते हैं विच्छेद करते हैं, क्या करते हैं विच्छेद करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसका केवल झ का क्या बन जाएगा त या द। ध्यान रखना ऊपर वाले में हमने दोनों शब्दों को दोनों वर्णों को परिवर्तन किया था, जबकि
नियम नंबर 8 में हम केवल झ यानी कि तीसरे वर्ण का ही परिवर्तन कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जैसे मैंने शब्द लिखा हमारे सामने है व्रज जनकार। शब्द क्या है? व्रज जनकार। ध्यान से देखो दोस्तों, व्रज जनकार के अंतर्गत हमारे सामने ज एक साथ है, ये देखिए। और जब हम इसका विच्छेद करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा वृहत धन जनकार। क्या हो जाएगा? व्रत धन जनकार। अगला रूल लेता हूं दोस्तों, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 आपको कहता है देखिए, इसको हम कहेंगे कि यदि शब्द में, ध्यान रखें पॉइंट क्या कहा मैंने, कि यदि शब्द में द ध एक साथ आए, ध्यान रखें द ध एक साथ आए तब विच्छेद करने पर, विच्छेद करने पर, ध्यान रखें कि यदि शब्द में द ध एक साथ आए तो विच्छेद करने पर द का त या द, हालांकि प्रयोग त का ही होगा, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जिसके साथ जितने भी रूल हमारे जिसमें त द आता है, चिंता ना करें, जिसके साथ द होगा हमने उसका रूल पृथक कर दिया है। तो द का त द और ध का ह हो जाता है, हो जाता है। अब देखो दोस्तों इसके प्रयोग में हम करें तो यहां हम देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा शब्द है। शब्द में कहा कि द और ध जब आते हैं एक साथ तब हम करते हैं इसका विच्छेद। तो जैसे ही हम इनका विच्छेद करेंगे तो द का हो जाएगा त या द और ध का हो जाएगा अ। क्या हो जाएगा? ह हो जाता है दोस्तों। तो इसका जब हम विच्छेद के उदाहरण लें दोस्तों, तो विच्छेद के उदाहरण में हमारे सामने सबसे पहला ही पॉइंट आता है, शब्द लिखा उद्धार। क्या लिखा? उद्धार। ध्यान रखना, उद्धार की बात करें अपन तो शब्द है हमारा क्या? उद्धार। ये लीजिए दोस्तों उद्धार का, देखिए जैसे शब्द लिया हमने दोस्तों उद्धार। ध्यान से देखो, इसमें शब्द में देखो द और द के नीचे क्या है हमारा? ध है दोस्तों। और जब अपन इस द और ध को प्रयोग करते हैं तो इसमें नियमानुसार, क्या कहा मैंने? नियमानुसार क्या चेंज होगा हम देख सकते हैं। द किस में चेंज होगा? त में। किस में होगा? त में। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा उत, क्योंकि द किस में चेंज हुआ? त में। और ध किस में चेंज होगा? ह में। तो ये हो जाएगा उत धन हार, हो गया उद्धार। उसी प्रकार से दोस्तों अगर मैं शब्द लिखूं उद्धृत, ये लीजिए मैं इसको इस रूप में डाल देता हूं। शब्द क्या है? उद्धृत है। तो जैसे ही मैं इसका विच्छेद करूं तो विच्छेद में पहली बात तो मेरी ये है कि द एक साथ है, और जैसे ही मैं इसका विच्छेद करूंगा तो ये हो जाएगा
उत धन रित। ध्यान रखना, उत हमारा उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है ऊपर या अधिक। अब देखो दोस्तों, 90 नियम के जैसा ही द का एक नियम है, वो है नंबर 10। ये कहता है कि यदि शब्द के अंत में, यदि शब्द के अंत में द ध एक साथ आए, तब विच्छेद करने पर द का ध बन जाता है, ध बन जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, इससे पहले जो रूल नंबर 9 हमने लिखा था, उस रूल नंबर 9 में हमने केवल इतना ही कहा है कि यदि शब्द में द आए, ये नहीं कहा है कि कहाँ आए। जबकि रूल नंबर 10 में हमने बिल्कुल क्लियर लिखा है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यदि शब्द के अंत में द एक साथ आए तो विच्छेद करने पर द का ध बन जाता है। क्या बन जाता है? द का ध। क्यों बनेगा तो वो भी मैं बता देता हूं। इसका गोल्डन रूल होगा 34 का 44। अगर इसको हम ट्रिक करें तो इस ट्रिक का नाम क्या होगा? 34 का 44। ठीक है दोस्तों, अब 34 का 44 कैसे होगा? 34 का 44। तो देखिए, जब अपन बात करते हैं त वर्ग की, देखो त, थ, द, ध एंड ना, हो गया आपके पांच। अब इसमें ध्यान देखो, ये है नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। दोस्तों इसमें अगर ध्यान से देखो, मैं सर्कल कर रहा हूं, क्या बना? 34 बना। द एक साथ है। सॉरी, देखिए दोस्तों, द एक साथ है। तो जब हमने विच्छेद किया तो हमने क्या किया? द का ध, यानी तीसरा वर्ण अपने ही वर्ग के चौथे वर्ण में बदल जाता है। तो देखो, जैसे कि ये तो शब्द की बात की थी, और जैसे ही मैं विच्छेद की बात करूं तो ये देखिए, जो 3 नंबर है ये अपने ही चौथे में यानी कि ध में बदल जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, यहां मैंने शब्द लिखा युद्ध। क्या लिखा? युद्ध। यहां शब्द लिखा मैंने वृद्ध। आप दोनों ही शब्दों में ध्यान पूर्वक देख सकते हो कि शब्द के अंत में द और वृद्ध में भी देखिए आप, द का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखें लिखते समय कि जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो विच्छेद करने पर ध्यान से देखिए, ये क्या बनेगा? ये बनेगा युद्ध धन ध किसमें चेंज हो गया? ध में। और पीछे वाला ध आपके सामने है ही है, क्योंकि ऊपर देख सकते हो 34 के 44 में हमने तीसरे वर्ण को ही चौथे वर्ण में डाला है। बाकी तो देखो 4 का तो 4 ही है। उसी प्रकार वृद्ध, तो ये लीजिए, वृद्ध में वृद्ध धन द। ये हो गया आपका रूल नंबर 10। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं रूल नंबर
11th लूं तो 11, 12 एंड 13 यानी 11, 12 एंड 13, इनका अगर मैं लूं तो दोस्तों ये तीनों ही नियम है आपके च छ के। किसके हैं? च छ के रूल है। अब च छ के कैसे है तो मैं आपको बता देता हूं। ये लीजिए, ये 10वें के बाद में ये हमारा रूल नंबर 11। ये देखिए, ये 11 जो नंबर है वो कहता है कि यदि शब्द में च छ एक साथ आए, एक साथ आए, तब विच्छेद करने पर, विच्छेद करने पर च का त या द बन जाता है। ये दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि यदि त द का नियम आए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि त द के अंतर्गत आप बार बार करोगे तो भी आपके सामने एक ही पॉइंट बनेगा, और वो बनेगा दोस्तों किसका? हमारा त का। ध्यान रखें, क्या बनेगा? त का बनेगा। तो दोस्तों अगर हम बात कर रहे थे छ छ के अंतर्गत, तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि च का त या द में परिवर्तन होना। जैसे दोस्तों उदाहरण मैं देता हूं आपको, आपके सामने है, ये लीजिए कि शब्द लिखा दोस्तों हमने, पहले तो इसका गोल्डन रूल देख लो। ये है आपका शब्द, और शब्द में हमने कहा कि च छ क्या आ जाए? एक साथ। क्या आ जाए? च छ आ जाए एक साथ। तो विच्छेद करने पर हम केवल परिवर्तन किसका कर रहे हैं? च का। यानी कि अगर मैं विच्छेद कर रहा हूं तो च का क्या बनेगा? च का बनेगा त या द। प्रायिकता किसकी रहेगी? त की। जैसे दोस्तों अगर मैं शब्द लिखूं, आपके सामने है, देखिए विद्युत छटा। ध्यान से देखो, शब्द क्या लिखा? विद्युत छटा। तो दोस्तों विद्युत छटा का जब अपन विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद में देखो च छ एक साथ है, च किसमें चेंज होगा? त या द में। तो ये बनेगा विद्युत धन छटा। क्या बना? विद्युत धन छटा। अगर मैं दोस्तों यही रूल आपका अगला लूं, 12वां, देखिए 12वां नियम आपको कहता है कि यदि शब्द में छ छ एक साथ आए, तब विच्छेद करने पर, आप ये ना सोचे कि सर आपने तो केवल एक एग्जाम्पल देकर ही इसमें बंद कर दिया है। एक्चुअल क्या है कि पहले अपन तीनों च छ के नियम लिखेंगे, उसके बाद में कुछ शब्द मैं आपको साथ में सॉल्व कराऊंगा, ताकि हम तीनों नियमों की क्या कर सके? तुलनात्मक अध्ययन कर सके। तो देखिए दोस्तों, ये हमने कहा कि यदि शब्द में च छ एक साथ आए तब विच्छेद करने पर, क्या करने पर? विच्छेद करने पर च का त या द। तो दोस्तों च का तो त या द हमने उसमें भी किया था, याद हो तो आपको। और छ का त या अब्लिक द, और छ का स बन जाता है, बन जाता
हैं, ये ध्यान रखिए। क्या बन जाएगा, छ का श का ब बन जाता। अगर मैं दोस्तों इसको शॉर्ट ट्रिक में अगर देखूं, किसमें देखूं, शॉर्ट ट्रिक में, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक के अंतर्गत आपका पॉइंट क्या बनेगा, ये है आपका शब्द दोस्तों, और शब्द में हमने क्या कहा, छ छ एक साथ आए। तो दोस्तों जब हम विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे, विच्छेद, ये देखिए विच्छेद करेंगे तो च तो किस में चेंज होगा, त या द में, और छ हम किसको चेंज कर रहे हैं, श में। ओके, अब देखो जैसे शब्द लिखा हमने दोस्तों, इसमें ध्यान से देखिए, शब्द लिखा उच्छ्वास, क्या लिखा, उच्छ्वास। आप ध्यान से देख सकते हो दोस्तों कि उच्छ्वास में आपके सामने जो शब्द हैं वो क्या है। उसी प्रकार शब्द लिखा हमने उच्च शास्त्र, उच्च शास्त्र, ये देखिए इसमें भी देखो मैंने 2 पॉइंट लिए, दोनों पॉइंट में हम देख सकते हैं कि इन दोनों में ही च छ का प्रयोग हुआ है। ध्यान से देखिए, च छ छ छ हुआ है। अब जब च छ का प्रयोग हुआ है दोस्तों, और इसका हम क्या कर रहे हैं, विच्छेद, क्या कर रहे हैं, विच्छेद, विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सीधा सा हमारे सामने देख सकते हो आप। तो च किस में चेंज होगा, त या द में। तो ध्यान रखें दोस्तों, विच्छेद करते समय ये आपका उत धन श्वास भी हो सकता है, और अगर मैं त की जगह द लूं तो ये हो जाएगा उद धन श्वास। दोनों ही मान्य है, ये ध्यान रखें, दोनों ही मान्य त और द के अंतर्गत, क्योंकि अगर वो निर्भर करता है आपके सामने दोस्तों ऑप्शन क्या है। तो उत धन श्वास, उत बोल तो ऊपर, श्वास बोल तो प्राणवायु, जैसे उच्च शास्त्र। तो इसको मैं अगर त में करूं तो ये होगा उत धन शास्त्र। अगर मैं त या द की बात मैंने पहले ही कहा है कि इनमें से कोई भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा उद्धन शास्त्र। क्योंकि पहले समय में के अंतर्गत जब अपन बात करते थे तो दोस्तों द का क्या हो जाता था, त, द का क्या हो जाता था, त। यही कारण था कि हम त को प्रायिकता रखते थे। और ध्यान रखें जब हम उपसर्ग की बात करते हैं तो उपसर्ग में आपका उपसर्ग उत है, उद आपका उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 में लूं दोस्तों तो हमारे सामने आता है, ये देखिए रूल नंबर 13 की बात कर रहा हूं मैं, वो भी किसका है, च छ का। ये कह रहा है कि यदि शब्द में च छ के पूर्व कोई भी स्वर हो तब विच्छेद करने पर, तब विच्छेद करने पर च का लोप हो जाता है, च का लोप हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि यदि शब्द में च छ के पूर्व कोई भी स्वर हो तब विच्छेद करने पर च का लोप हो जाता है। देखिए दोस्तों, संक्षिप्त में कहूं मैं तो ये देखो, ये सॉरी आपका शब्द है, क्या कहा मैंने, कोई भी स्वर हो, तो नेचुरल आप देख सकते हो दोस्तों कि स्वर का प्रयोग तो होता ही है। इसके बाद में आ जाए आपका च और छ, तो विच्छेद करोगे, क्या करोगे दोस्तों, विच्छेद करोगे
तो यहां देखो, जैसे ही मैं क्या करूं, विच्छेद विच्छेद करूंगा दोस्तों, तो ध्यान रखना कि शब्द में च का क्या हो जाएगा, लोप। किसका लोप हो रहा है, च का। अब देखो दोस्तों, सामान्यतः अपन देख सकते हैं कि जब इस प्रकार के च छ के प्रयोग हमारे सामने आते हैं, तो दोस्तों सामान्य रूप से अगर प्राय मैं कह दूं, तो उपसर्ग का प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा। किसका प्रयोग देखने को मिलेगा, उपसर्ग का। जैसे दोस्तों मैंने लिखा है, आप ध्यान से देखिए, मैंने लिखा विच्छेद। क्या लिखा, विच्छेद। अब देखिए विच्छेद में अगर हम देखें, या शब्द लिखा हमने, देखिए तरुच छाया, दो शब्द लिए अभी मैंने, एक लिया है दोस्तों विच्छेद, एक लिया है तरुच छाया। आप देख सकते हो च छ के पूर्व व में ई की मात्रा है और र में उ की मात्रा है। जैसे ही हमने इसका विच्छेद किया, तो विच्छेद करते ये बन गया वि धन छेद। छ का क्या हो गया दोस्तों, लोप। उसी प्रकार तरु छाया में शब्द बन जाता है तरु धन छाया, क्योंकि तरु तरु का अर्थ होता है दोस्तों वृक्ष, और छाया छाया का मतलब होती है छांव, अर्थात वृक्ष अर्थात पेड़ की छांव। तो ये है दोस्तों च छ का। अब देखो मैं कुछ शब्द यहां च छ के लिख रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक इसे देखें, इसे समझें और इसे करने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों, शब्द लिखा हमने उच्च शासन, उच्च शासन। ध्यान से शब्दों को देखें, शब्द आपके सामने क्या क्या है। शब्द हैं उच्च श्रृंखल, अगला शब्द है देखिए उच्छिष्ट, क्या है, उच्छिष्ट। शब्द लिखा सरक्षसी, क्या लिखा, सरक्षसी। शब्द लिखा श्री मच्छर चंद, श्री मच्छर चंद्र। बड़ा प्यारा शब्द है, ये ध्यान रखना, श्री मच्छर चंद्र। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, अगर मैं और शब्द लूं च छ के, तो इसमें भी अपन देख सकते हैं ध्यानपूर्वक आप इन शब्दों के तब तक टुकड़े करने का प्रयास करते हुए देखें। जैसे शब्द लिखा हमने अंगच छेद, अंगच छेद, बड़ा प्यारा शब्द है ये भी, अंगच छेद, ध्यान रखना। अंगच छेद की तरह ही शब्द लिखा छत्रच छाया, छत्रच छाया। शब्द लिखा दोस्तों अनुच्छेद, प्रतीच छेद। इन सब में आप ध्यान से देख सकते हैं कि सब में आपका च छ का ही क्या है, प्रयोग है। एक ये भी शब्द ले सकते हैं प्रतीच छवि। ये कुछ शब्द आपके सामने है दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखें और अब इसका क्या करें, अपन प्रयोग करें। तो देखिए दोस्तों, पहला शब्द क्या है आपका, उच्छासन। तो देखिए च छ एक साथ है, जब मैं इसका प्रयोग करता हूं तो ये बनता है उत्धन शासन। मैंने पहले ही कहा है, कुछ हमारे मित्र उद भी लिखते हैं, घबराना नहीं है। त और द के नियम के अंतर्गत चाहे उत हो चाहे उद हो, ये कंफर्म है कि विकल्प में तुम्हारे दोनों में से एक ही आएगा। शब्द है उच्छृंखल, तो ये हो जाएगा उद्धन
श्रृंखल। शब्द है उच्छिष्ट, तो इसको उत धन शिष्ट भी कर सकते हो और उद धन शिष्ट भी कर सकते हो। शब्द है सचसी, जैसे कि शरद ऋतु, तो उसके हिसाब से तो दो लिखा हमने, शरद धन शशि का क्या हो जाएगा, शशि। और अगर मैं शरद का विच्छेद करता हूं वापस, तो शरद का क्या हो जाएगा दोस्तों, शरत। तीन का एक नियम, तो ऑटोमेटिक ये शरत धन शशि बन जाता है। अगला देखो, श्री मच्छर चंद्र। हालांकि ये शब्द मैं आपके बाद में लेने वाला था, क्योंकि इसका एक नियम मैंने अभी आपको करवाया नहीं है, वो है द्वित्व वर्ण का। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि यदि द्वितीय वर्ण का प्रयोग हो, तो उस द्वितीय वर्ण का मतलब होता है कि एक ही वर्ण दो बार एक साथ प्रयुक्त हो। यह भी अपन करेंगे। तो देखो इसका हो जाएगा, देखो च छ और ये च छ, तो च तो किस में चेंज हो गया, तो ये हो गया श्रीमत। छ हो जाएगा स में, दी हो जाएगा सर। अब देखो च हो जाता है किसमें, त या द में, तो ये हो जाएगा द, तो श्री मत धन शरद धन चंद्र, तो ये हो गया श्री मच्छर चंद्र। अंगच छेद की बात करूं दोस्तों, तो अंग च छेद, ग में अ की मात्रा है दोस्तों, तो अंगत नहीं बनेगा, अंग ही बनेगा, अंग का छेद, तो ये हो जाएगा च का लोप। तो यहां देखो अंग धन छेद बना। शब्द है दोस्तों छत्र छाया। छत्र छाया में त में अ है, हमने पहले का कोई भी स्वरूप, तो ये हो जाएगा छत्र धन छाया, छत्र धन छाया। अगला देखिए, शब्द आता है अनुच्छेद। क्या आता है, अनुच्छेद। अनुच्छेद की बात करते हैं दोस्तों, तो ये बन जाता है अनु धन छेद। क्या बन गया, अनु धन छेद। अगला आता है प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा प्रति धन छेद। क्या हो गया, प्रति धन छेद, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छवि, प्रतिच्छवि में देखिए हर एक की छवि होती है, इसलिए च का लोप प्रति धन छवि। तो दोस्तों ये अपन के च छ के काफी एग्जाम्पल आ चुके हैं, नियम अपने सामने हो चुके हैं 13। अब लेते हैं रूल नंबर 14। 14 की बात करूं दोस्तों, तो ये लीजिए रूल नंबर 14। 14 में पॉइंट बनता है आपका कि यदि शब्द में द्वित्व वर्ण, अब देखो द्वितीय वर्ण होता क्या है, मैंने हालांकि अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी दोस्तों। अब मैं इसको थोड़ा विस्तार से बता देता हूं कि यदि शब्द में द्वित्व वर्ण, द्वितीय वर्ण का मतलब है कि शब्द में एक ही वर्ण दो बार, यानी कि समान। क्या कहा मैंने, समान, यानी कि शब्द में एक ही वर्ण दो बार अर्थात समान, यानी कि इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि शब्द में समान वर्ण या शब्द में एक ही वर्ण, जिसको हम कहेंगे समान, यहां लिख देता हूं ये समान, दो बार, कम से कम कितनी बार आए भैया, दो बार एक साथ आए, दो बार एक साथ आए। ध्यान रखें, दो से अधिक बार भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि गुरुजी ने दो बार कहा है और दो बार ही आया उसका, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, दो से अधिक बार, लेकिन कम से कम दो बार तो आना चाहिए, समान होगा। ध्यान रखना, समान बोल तो एक ही वर्ण, ध्यान, शब्द में एक ही वर्ण, तो देखो शब्द में एक ही वर्ण दो बार एक साथ आए, तब उसका किसका, समान वर्ण का, तब उसका प्रथम वर्ण
प्रथम वर्ण अर्ध होगा और द्वितीय द्वितीय ये और द्वितीय द्वितीय वर्ण अर्ध या पूर्ण हो उसे द्वित्व वर्ण कहते हैं। उसे द्वित्व वर्ण कहते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, द्वित्व वर्ण के अंतर्गत मैंने क्या कहा कि यदि शब्द में द्वितीय वर्ण यानी कि शब्द में एक ही वर्ण दो बार एक साथ आए तब उसका प्रथम वर्ण अर्ध होगा और द्वितीय वर्ण अर्ध या पूर्ण होगा, उसे द्वितीय वर्ण कहते हैं। तो आगे वापस परिभाषा की तरफ, यदि शब्द में द्वितीय वर्ण आए तब विच्छेद करने पर द्वित्व वर्ण का प्रथम वर्ण त/द में बदल जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, द्वितीय वर्ण के अंतर्गत हमने ये पॉइंट बता दिया है आपको कि यदि शब्द में द्वितीय वर्ण आए तब विच्छेद करने पर द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण वो त या द में चेंज हो जाता है। संक्षिप्त में कहूं दोस्तों तो ये देखिए, ये शब्द है और शब्द में हमने कहा द्वित्व वर्ण यानी कि ये प्रथम और इसके बाद में आएगा द्वितीय। तो ऐसी स्थिति में जब हम करेंगे क्या, विच्छेद, तो ये प्रथम वर्ण में का क्या हो जाएगा, त या द। जैसे दोस्तों शब्द लिखा सज्जन, पहले एक उदाहरण यहां दे रहा हूं आपके सामने। शब्द हमारा क्या है, सज्जन है, और इस सज्जन के अंतर्गत अपन ये देख सकते हैं कि यहां पर ज एक साथ है दो बार। क्या है, झ वर्ण जो है वो यहां पर आपके कितनी बार है, दो बार है एक साथ। और हमने ये लिखा ऊपर, आप ध्यान से देख सकते हो कि शब्द में एक ही वर्ण, तो झ एक ही वर्ण है वो दो बार एक साथ आया है और इसमें पहला वर्ण इसका आधा है और दूसरा वर्ण अर्ध भी हो सकता है या पूर्ण भी हो सकता है। तो विच्छेद करने पर आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं कि द्वितीय का जो प्रथम वर्ण है वो चेंज हो जाएगा त या द में। तो इसका प्रायिकता त की रखे, ये हो जाएगा सत धन जन। क्या हो जाएगा, सत धन जन। क्या हो गया, सज्जन। दोस्तों इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने यहां बात करूं इसके दूसरे एग्जाम्पल की, क्योंकि इसके ढेरों एग्जाम्पल आपके सामने, ये देखो शब्द लिखा कि उड्डयन, उड्डयन, शब्द लिखा तटीका, शब्द लिखा दोस्तों उल्लास, शब्द लिखा उच्चारण। क्या लिखा, उच्चारण। शब्द लिखा दोस्तों हमने, देखिए उड्डयन हो गया, तटिका हो गया, उल्लास हो गया, उच्चारण हो गया। एक उसका भी अपन चाहे तो ले सकते हैं, हालांकि दोनों ही चलेगा। सन्नारी, वो तो नारी, हाँ कोई बात नहीं, सन्नारी, न का भी ले सकते हैं। हालांकि इसमें तो रूल अपन का 5 का 1 भी लगता है, ये जानता था द न। ओके, दोनों का प्रयोग आप देख सकते हो। उसी प्रकार से देखिए एक शब्द, हाँ मैं याद कर रहा था, मैंने कहा यार आया नहीं है। ये देखिए शब्द है उज्जवल। उज्जवल शब्द को अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो इसमें
एक ही वर्ण है, वो है ज, जो 2 बार एक साथ आया है। और दोस्तों दूसरा वर्ण भी इसका अर्धवर्ण में ही प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं अपन इसके विच्छेद के बारे में। तो सबसे पहले देखिए जो शब्द है हमारा उड्डयन। उड्डयन में देखिए दोस्तों, आप शब्द लिखा हमने उड्डयन। उड्डयन का जब विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा उत धन डयन। शब्द लिखा तटिका, तो ये हो जाएगा तत् धन टीका। उल्लास, ल 2 बार है यहां देखिए, तो ये हो जाएगा उत धन लास। ये है आपका उच्चारण। उच्चारण में आप ध्यान पूर्वक देखिए, च 2 बार है, तो ये हो जाएगा उत धन चारण। क्या हो जाएगा? उत धन चारण। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शब्द है सन्नारी। सन्नारी में हालांकि पंचमा अक्षर है, दोनों रूप में भी आप ले सकते हो, सत धन नारी। पॉइंट आता है दोस्तों उज्ज्वल। क्या आया? उज्ज्वल। तो ये हो जाएगा उत धन ज्वल। अब देखिए दोस्तों, इसके द्वितीय वर्ण के ही हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल हैं जो इसके रूप को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। जैसे कि अगर मैं दोस्तों बात करूं यहां पर, यहां देखिए मैं कुछ शब्द आपके लिख रहा हूं और उसका हमें क्या करना है? परिवर्तन यानी कि निर्माण करना है। ये तो हमारे इसके थे। यहां देखिए कुछ मैं विच्छेद आपके सामने रख रहा हूं, ये ध्यान रखना। जैसे शब्द लिखा मैंने तज्जन्य। शब्द लिखा तज्जन्य। शब्द लिखा हमने दोस्तों तड़िज ज्योति। तड़िज ज्योति। देखिए शब्द लिखा यावज जीवन। यावज जीवन। उसी प्रकार से शब्द लिखा दोस्तों हमने बृहट टीका। बृहट टीका। उसी प्रकार दोस्तों शब्द लिखा मृत्तिका। क्या लिखा? मृत टीका। ये ट के नीचे हलंत है, ये ध्यान रखना। मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूं। चलो ये देखिए मृत टीका। मृत टीका है, ये ध्यान रखना। उसी प्रकार शब्द लिखा दोस्तों कि भवत धन डमरू। शब्द क्या लिखा? भवत धन। भवत धन डमरू। देखिए अब मैं कुछ विच्छेद के पॉइंट के रूप में चल रहा हूं। शब्द लिखा दोस्तों हमने कि भागवत धन ज्योति। ये देखिए भागवत धन ज्योति। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों शब्द लिखा हमने तत् धन लय। तत् धन लय। ये आपको दोनों पॉइंट इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि हमें इस प्रकार से भी करना है। शब्द लिखा विपद धन लीन। ये देखिए विपद धन लीन। ठीक है ना? ये भी ले सकते हैं कि तत् धन लीन। विच्छेद क्या है ये ध्यान रखिए। मैं बिल्कुल साइड में खड़ा हूं, आप आराम से इन शब्दों को देख सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? शब्द लिखा तड़ित धन लेखा। तड़ित धन लेखा। ये काफी एग्जाम्पल होंगे आपके इसके। अब देखो दोस्तों इन एग्जाम्पल को क्या करना है? हमें सॉल्व करना है और देखना है कि इसमें शब्द भी हमारे सामने है और विच्छेद भी हमारे सामने है।
तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो शब्द है हमारा वो है तजजन्य। तजजन्य में देखो सबसे पहले झ आपका क्या है, द्वितीय में है, द्वितीय वर्ण का प्रयोग है, झ एक साथ है। दूसरा देखो इसमें भी झ एक साथ है, इसमें भी झ एक साथ है, इसमें ट एक साथ है, इसमें भी ट एक साथ है। अब जब इन शब्दों को मैं लेता हूं दोस्तों, जब मैं विच्छेद करता हूं तो ये बनेगा हमारा सबसे पहले तत् धन जन्य। दूसरा तड़िज ज्योति, तो ये बनेगा तड़ित धन ज्योति। क्या बनेगा? तड़ित धन ज्योति। नेक्स्ट देखो शब्द लिखा यावज जीवन, तो ये हो जाएगा यावत और ये हो जाएगा जीवन, द्विवर्ण। वृत्तिका, वृत्तिका में हो जाएगा बृहत धन टीका। क्या होगा? बृहत धन टीका हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने बहुत ही प्यारा शब्द है मृत टीका। क्या है? मृत टीका। ये मृत है, मृत मृत, तो ये हो जाएगा मृत धन टीका। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर अगर चले, हमारे सामने विच्छेद दे रखा है। क्या दे रखा है? विच्छेद। और हमें इसका क्या करना है? संधि का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? संधि का। तो यहां देखिए शब्द है भवत डमरू। तो पहली बात तो ये देख लो कि त और इसका क्या है? ड, इसका ज, इसका ल, इसका ल, ल और ल। तो आपको करना कुछ नहीं है, त के स्थान पर जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है उसका रिपीटेशन कर दो अर्ध में। किसमें करोगे? अर्ध वर्ण में करोगे। ये इसका विशेष ध्यान आप रखें। जैसे कि भवत डमरू है तो ये हो जाएगा भवड डमरू। क्या बन जाएगा? भवड डमरू। अब भागवत ज्योति है तो ये बन जाएगा भागवज ज्योति। क्या बनेगा? भागवज ज्योति। शब्द है तत्धन लय, तो ये हो जाएगा आपका तल्लय। क्या हो जाएगा? तल्लय। नेक्स्ट है विपद धन लीन, तो ये हो जाएगा विपल लीन। शब्द लिखा तत्धन लीन, तो ये हो जाएगा तल्लीन। क्या हो जाएगा? तल्लीन हो जाएगा दोस्तों। तड़ित लेखा, तो ये हो जाएगा तड़िल लेखा। ये हो जाएगा तड़िल लेखा। तो ये था दोस्तों हमारे सामने जो द्वितीय वर्ण का हम प्रयोग करते थे उसके बारे में। और इसी द्वितीय वर्ण के आधार पर ही हमने ये जो नियम लिखा था 14, वो होता है यहाँ पर कंप्लीट। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद।